ये मोनूमेंट है जी जो डेडिकेट किया गया था विक्टर इमैनुअल। सिर्फ एम्फी थिएटर नहीं है बल्कि ये एक ऐसी टाइम मशीन है जो आपको पीछे 2000 साल पीछे ले जाती है। लुक एट इट यार, क्या व्यूज जबरदस्त। वो उतना ही इम्पोर्टेंट बंदा होता था रोमन एम्पायर में। ये जस्ट इमेजिन करिए जो जो फ्लैट फ्लैट नहीं हुआ ये सारी सीट, क्या जबरदस्त मनाजर है अंदर के, सहर अंगेज हैं कि यू स्टूड ऑन दैट ग्राउंड। फिर तो वो पैसे पूरे करेगा कि जो क्राउड यहाँ बैठ के जो चेरिश करता, कोई पता नहीं हमें को पकड़ लेता और फिर हमारा इधर तमाशा लगा हुआ। क्या बात है, प्रिजर्व किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रोम, इटली। कल हमने किया था रोम को एक्सप्लोर, आज फिर हम रोम को एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। और सिटी सेंटर चलेंगे। सबसे पहली लिस्ट में है कोलोसियम जो कि हमने 2:30 PM की बुक करवाई हुई है टिकट्स booking.com से। booking.com ने हमें दी है 34 यूरो की पर टिकट, और ये इसकी ऑफिशियल जो प्राइस होती है वो तकरीबन 18 यूरो होती है, तो डबल द प्राइस। दूसरी किसी साइट से करवा लें तो इसमें ये भी शिकायत बड़ी मिलती है लोगों को कि उनकी बुक तो हो गई है टिकट लेकिन आफ्टरवर्ड वो कैंसिल हो जाती है और बंदा कहीं का भी नहीं रहता। तो booking.com से डबल प्राइस दे के बुक करवाई है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे, बुकिंग नहीं हुई थी। और गेस व्हाट, जो सबसे अच्छी बात है, अंडर 18 इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे तो कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, तो वो टिकट्स हैं फ्री, और ओवर 18 यू हैव टू पे 34 यूरोज। तो चलते हैं जी कोलोसियम और उसको करते हैं एक्सप्लोर। कोलोसियम को इंग्लिश में कोलोसियम बोलते हैं और जो इटालियन है इसको कोलोसोइल करके बोलते हैं। गुड 40 मिनट्स वॉक फ्रॉम आवर पार्किंग। और गर्मी बड़ी शदीद है, सीना आ गया। और गैस वॉट, कोलोसियम, और इधर हम पहुंच गए हैं। इसको करते हैं एक्सप्लोर और फिर वही दोबारा जो काउंसिल वाले मेरे साथ करते हैं। ये इन्होंने कंस्ट्रक्शन यहाँ शुरू कर दी है, इनके साथ मेरा कोई ख़ास वैर चल रहा है, तो उस साइड पे भी उन्होंने कर दी है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने जाना है अंदर। इधर अनाउंसमेंट हो रही है कि अब 15 मिनट से पहले जो आपके टिकट का टाइम है उससे पहले आप लाइन में नहीं लग सकते, जो लिहाजा जो टाइम है उससे पहले सिर्फ 15 मिनट पहले आएँ और लाइन में लगे। अब हमारी तैयारी है लाइन में लगने की। वो पीछे आपकी टिकट चेक होंगी, स्कैन नहीं होंगी, सिर्फ चेक होंगी, और यहाँ पे आपकी टिकट स्कैन होंगी प्लस आपका पासपोर्ट, ताकि पता चले कि वो टिकट आप ही की है या किसी और की, तो वो मैच करेंगे आपका पासपोर्ट। यहाँ पे सख्त चेकिंग हो रही है और इवन वॉचेस वगैरह भी उतार के या आपका जो सामान है वो चेक होता है। इधर जी बाकायदा हैंड्स अप करके ही आना पड़ा और बड़ी परेशानी हो गई थी, वॉच नहीं बाहर निकल रही थी, तो बेसिकली उन्होंने कहा कि वॉच नीचे ट्रे में गिर गई होगी, तो बहुत परेशानी हुई लेकिन मिल गई। वंस अगेन यहाँ पे टिकट्स दोबारा स्कैन होंगी और फिर अंदर एंट्री। इधर दीवारों पे आके कुछ ना लिखिएगा जी, अगर दीवारों के ऊपर आपने कुछ लिखा तो 5 साल आप अंदर ही हैं। फिर भी देखें किसी ने कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश की हुई है, अब वो जेल में हैं या बाहर हैं ये कंफर्म नहीं है। वेलकम टू कोलोसियम। ये वन ऑफ द आइकॉनिक लैंडमार्क है दुनिया में। सिर्फ एम्फी थिएटर नहीं है बल्कि ये एक ऐसी टाइम मशीन है जो आपको पीछे 2000 साल पीछे ले जाती है। और वो जो ग्लेडिएटर्स की फाइट्स होती थी, और ये रोमन एम्पायर में ये एक ऑडियंस के लिए बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट भी होती थी। एज अ थिएटर के तौर पे फाइट्स देखते थे और इसमें बहुत कुछ होता था, तो अभी आगे जाकर व्यूज लेते हैं।
अगर आपने वहाँ जाना है तो दैट इज़ कॉल्ड एरिना। वो टिकट अलहदा होती है, वो हमारी टिकट में एडेड नहीं है। और ये जो अंडरग्राउंड है, इसकी भी टिकट अलहदा होती है। हमने बहुत अर्जेंट करवाई थी, मैंने कहा यार जोन सी मिल रही है वो तो लो। सो लेकिन अगर इधर जाना है तो आपने एरिना की और अंडरग्राउंड की टिकट्स लेनी है, वो एडिड कॉस्ट होगी। मैंने कहा इससे पहले कि देखे बगैर ही वापस चले जाएं, जो मिल रही वो करें। बिल्कुल लास्ट मोमेंट में हमने टिकट्स बुक करवाए थे। लिहाजा ये अंडरग्राउंड एंड दैट इज कॉल्ड लुक एट इट यार, क्या व्यूज हैं, जबरदस्त। सिर्फ अपने आप को 2000 साल पीछे ले जाएं और सोचें कि यहाँ पे रोमन एम्पायर में क्या होता रहा है और एम्परर्स यहाँ बैठ के महजूज होते थे, फाइट्स वगैरह देखते थे, थिएटर होता था। क्या बात। लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरी साइड पे यह जुल्म नहीं था क्या? फिर आपने जाना होता है या लिफ्ट से या स्टेयर्स से, और इधर वो आपको थोड़ा सा टीवी के ऊपर एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, प्रोजेक्टर के ऊपर, अबाउट दिस कोलोसियम। लिफ्ट भी अवेलेबल है एंड स्टेयर्स भी। एक दफ़ा अगर आप ऊपर आ गए हैं तो आप नीचे नहीं जा सकते, और पहले नीचे कवर कर लें फिर ऊपर आएं, क्योंकि फिर जब ऊपर चले जाएंगे सेकंड फ्लोर पे तो फिर आप एग्जिट ही करेंगे, वापस नीचे नहीं आ सकते। और यहाँ से देखें जी, ऊपर से व्यूज़ कितने प्यारे हैं, ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ हैं। और ये 72 AD, 2000 साल पुराना। कैन यू बिलीव इट? और इसको 8 साल लगे थे जी बनने में। क्या शानकार है अभी भी। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर इनकी जो सीटिंग कैपेसिटी थी, जहाँ पे सीट्स लगी होती थी, वो भी ख़त्म होती गई। ज़ाहिर बात है वो इरोड हो गई। और वो कितनी हाइट पे वो ऊपर बना हुआ है, अभी भी हम इतनी ऊपर आए हैं, वो तब भी कितनी हाइट पे, जो कि ऐसे सारे चारों तरफ से कवर्ड था, बंद था। लेकिन उस साइड से उतनी जो है वो अब नज़र नहीं आ रहा, ये भी वक्त की वजह से। और वो ये सारी देखें, पहले ये ग्राउंड थी सारी, ये जो नीचे वाला अंडरग्राउंड होता था, उधर से फिर लोग ऊपर आते थे, और वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात बैठी होती थी देखने के लिए। मेरा ख्याल है कि मैं कैमरा सही कर रहा हूँगा। और जितने आप ऊपर बैठते थे वो लोकल पब्लिक होती थी, जैसे जैसे सीटिंग नीचे सीटिंग होती थी उसकी, वो उतना ही इम्पोर्टेंट बंदा होता था रोमन एम्पायर में। और यहाँ पे फाइट्स होती थी, थिएटर होता था, एंटरटेनमेंट थी। और कई दफ़ा सी बैटल्स भी होती थी, पानी नीचे भर लेते थे और फिर सी बैटल्स वगैरह। क्या बात है। ये जस्ट इमेजिन करिए, जो जो फ्लैट फ्लैट नहीं हुआ हुआ, ये सारी सीट्स थी, ये सारी सीटिंग कैपेसिटी थी। और फिर बाकी जहाँ पे खाली खाली नज़र आ रहा है वहाँ पे स्टेयर्स थी। तो इसकी सीटिंग कैपेसिटी 50,000 टू 80,000 थी एट दैट टाइम। ये आपको पुराना रोमन एम्पायर में ले जाएगा। अगर तो आप वो अंडरग्राउंड और वो एरिना का ये महसूस करना चाहते हैं, फील लेना चाहते हैं कि यू स्टूड ऑन दैट ग्राउंड, फिर तो वो पैसे पूरे करेगा आपके। कि भी कि आपको फीलिंग्स लेनी है कि भाई कि मैं उस ग्राउंड के ऊपर हूँ जहाँ पे ये सब होता रहा है, फाइट्स होती रही हैं, देन इट्स बेस्ट डू नॉट मिस दैट चांस। अंडरग्राउंड की और अरीना की टिकट्स ज़रूर बाय करें, हमें तो मिली नहीं। तो यकीन माने यहाँ से चलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मैं महव हो गया हूँ। मैं बेसिकली खो जाता हूँ उस टाइम में, जो यहाँ पे जो फाइट्स होती रही हैं और जो एग्जीक्यूशन होती रही हैं। शुक्र अदा करें कि हम उस ज़माने में पैदा नहीं हुए और उधर पैदा नहीं हुए, कोई पता नहीं हमें को पकड़ लेता और फिर हमारा इधर तमाशा लगा हुआ होना था। तो बचत हो गई है एनीवे। एक और बात मेरे जहन में आ रही है
कि जो क्राउड यहाँ बैठ के जो चेरिश करता था और जो चीखें मारता था पूरे का पूरा क्राउड नीचे फाइटर्स के लिए, जस्ट इमेजिन दैट वन, कि क्या माहौल होता होगा यहाँ पर किसी ज़माने में, और किस किस्म की इनकी एंटरटेनमेंट थी। वहाँ ऊपर खड़े होके हमने वीडियो बनाई है, और ये नीचे से व्यूज़ अरीना के ऑपोजिट ऑलमोस्ट वही व्यूज़ आ जाते हैं जो अरीना वाले टिकट लेके ये एग्ज़िट में आएंगे, और हम भी इसके करीब पहुंच गए हैं। और एक्चुअली ये है जी अंडरग्राउंड, जहाँ रूम्स बने होते थे, फिर उधर से ऊपर आते थे। और ये था जी अजूबा, दुनिया का जो 7 अजूबे हैं दुनिया के, उनमें से एक अजूबा ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उनमें से एक ये। क्या ज़बरदस्त मनाजर है अंदर के, सहर अंगेज़। और ये बाहर का अगर व्यू है तो बेस्ट स्पॉट मैंने ये देखा, ये सबसे बेहतरीन स्पॉट है। ऊपर रोड आ जाती है, और रोड से ऊपर एक छोटा सा गार्डन है, इधर से बड़े ज़बरदस्त व्यूज़ आते हैं। बेहतरीन जगह है फोटोग्राफी अगर आप बाहर से इसका व्यू लेना चाहते हैं। और अगर आप नोट करें तो इस साइड से ये अभी भी अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। ये जो ऊपर से टूट गए हैं, उन्होंने इधर नो एंट्री कर दी, कोई भी नहीं जा सकता, और फिर उन्होंने पे वहीं पे रखे हुए हैं। क्या बात है, प्रिजर्व किए हुए हैं। और ये है जी पीसा टावर। नहीं नहीं, ये नहीं है, वहाँ चलेंगे इंशाल्लाह। किस खूबसूरती से इन्होंने हेरिटेज को सेव करते हैं, ज़बरदस्त। ये मोनूमेंट है जी जो डेडिकेट किया गया था विक्टर इमैनुअल को फ्रॉम 1885 टू 1935, और वो पहला किंग था इटली का। तो ये ज़्यादा दूर की वॉक नहीं थी, 15 मिनट्स। इट्स अ ब्यूटीफुल मोनूमेंट राइट इन हार्ट ऑफ रोम। खाते हैं, बड़ी मज़े की है, वाह, क्लासिकल टेस्ट है, क्रीमी, बड़ी मज़े की, क्रीम पफ के स्टाइल की है, बहुत मज़े की। टीरा मिस्सू।